हमारे साथ में हैं, और जितने भी मेंबर्स जो यहाँ पे सपोर्ट करते हैं उन सबका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतना बेहतरीन मौका हम सबको एक साथ मिलकर सीखने का दिया है ऐसी संस्था ने। और ये संस्था आप सबके भले के लिए नहीं, पूरे देश के भलाई के लिए है, क्योंकि आज के टाइम पे ये जो बेरोजगारी है किस वजह से है कि हमारे अंदर स्किल्स नहीं है। आज आपके स्किल्स को बढ़ाने के लिए इतना बड़ा जो ये बीड़ा उठाया है, मैं इसके लिए भी सैल्यूट करता हूँ। और साथ में आज से आपका सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। एक नई कॉपी पेन डायरी लेके, एक अच्छा सा रजिस्टर लेके आप नोट करना स्टार्ट कर दीजिएगा आज से लेके। और आपके पास में वो गैजेट, मोबाइल, टैब, लैपटॉप जो भी है उसको आप थोड़ा सा इंटरनेट में रखिए, थोड़ी चीजें आप सुधार लीजिए, पहले से सुधर जाइए, क्योंकि सुधरेंगे सुधारेंगे खुद को तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो हमेशा अपग्रेड करना जरूरी होता है। एवरी पर्सन आप देखते हैं आपके प्ले स्टोर पे एवरी एप्लीकेशन कुछ महीनों में, हफ्तों में अपग्रेड होती है। अब आप भी अपग्रेड होने जा रहे हैं। जब हम अपग्रेड ही होने जा रहे हैं दोस्तों, तो हमारा ध्यान और फोकस भी अपग्रेड होना चाहिए। हमें उस पूरे फोकस के साथ में आज की ट्रेनिंग को करना चाहिए, जो इतनी मेहनत के साथ ऐसे आपके साथ पर्सनैलिटी, एक डायनेमिक पर्सनैलिटी ट्रेनर हमारे बीच में आ रहे हैं। जो यंग पर्सनैलिटी है वो पूरे इंडिया में वो ऑलरेडी हजारों लाखों लोगों को जो है आगे बढ़ा चुके हैं। आज आज आपको मौका मिल रहा है उनसे ट्रेनिंग लेने का। क्या रोड मैप है, किस तरह से वो आपको आगे लेके जाएंगे, उसका रास्ता आज दिखाएंगे। और कुछ फीचर्स जो है MT5 के, जहां से पहली सीढ़ी स्टार्ट होती है, उसको भी देंगे। लेकिन मेरा आपसे ये जरूर रिक्वेस्ट रहेगा, MT5 पहली सीढ़ी है। आज की सिर्फ ट्रेनिंग को सीख के या खुद को ट्रेडर ना समझे। ये पहला चैप्टर है, ABCD है, इसको ये समझ के बस प्रैक्टिकल करें, प्रैक्टिस करें डेमो पे, तब आप आगे बढ़ेंगे। तो मैं वेलकम करना चाहूंगा, हमारे बीच में ईशान जी हैं। ईशान जी, आप यहाँ पे हैं सर। ईशान जी को थोड़ा यहाँ पे आप मौका दे सकते हैं। ईशान एक जी अगर मिनट, आप हैं तो एक मिनट, हैंड रेस कर सकते मैं नोट करता हूँ। हैं। यस मैंने को होस्ट बना दिया ईशान जी को। यस, राइट। वेलकम ईशान जी, आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं और आज के सेशन की शुरुआत कर सकते हैं। वेलकम। Hello, Dinesh sir, thank you so much for inviting. Sir, audible है? Hello, बिल्कुल Dinesh बिल्कुल sir? ईशान जी। Okay, okay, thank you. So first of all, thank you so much, Multiminds, for giving me this wonderful opportunity. And guys, मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं। Myself, ईशान गोराई, and मैं फॉरेक्स में अराउंड 3.5 ईयर्स से वर्क कर रहा हूँ। और गाइज ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, ऑलरेडी काफ़ी टाइम हमने यहाँ पे ले लिया है। तो स्टार्ट करते हैं गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है MT5। तो उससे पहले गाइज थोड़ा सा मैं एक आपको बताना चाहूंगा एक टॉपिक, व्हाट ट्रेडिंग कैन गिव यू, क्योंकि हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं ट्रेडिंग। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए, ये आपको दिख रहा होगा व्हाइट बोर्ड। यस। ओके। सो व्हाट ट्रेडिंग कैन गिव यू गाइज, क्योंकि हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पे अभी वर्क करने वाले हैं, यहाँ से आपको बहुत कुछ मिल सकता है। आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हो कि ट्रेडिंग से हमें क्या मिल सकता है, क्योंकि हम जिस प्लेटफॉर्म में वर्क करना स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रेडिंग जो चीज हम सीखने आ रहे हैं उससे आपको क्या मिल सकता है। लेट्स सी, चैट बॉक्स में देखते हैं गाइज। चैट बॉक्स में गाइज आप लोग भी लिखते रहे, रिस्पॉन्ड करेंगे तो अच्छा होगा। ऑल राइट गाइज, क्या मिल सकता है गाइज, ट्रेडिंग कैन गिव यू, व्हाट ट्रेडिंग कैन गिव यू, मनी एंड फेम, ग्रेट। ओके, रुपीज, ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया। और सिर्फ दो ही आंसर मिला गाइज, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, रिप्लाई करिए तो बढ़िया लगेगा। ऑल राइट, टाइम एंड मनी, टाइम फ्रीडम, ग्रेट, अपॉर्चुनिटी, वेरी गुड। ऑल राइट गाइज, ट्रेडिंग कैन गिव यू एवरीथिंग यू वांट। ट्रेडिंग कैन गिव यू ड्रीम लाइफ। ट्रेडिंग कैन गिव यू माइंड फ्रीडम, लग्जरी लाइफस्टाइल। बट ट्रेडिंग इतना इजी नहीं है गाइज। अगर इतना इजी रहता तो सभी लोग यहाँ पे अचीव कर सकते, सभी लोग ये सारी चीजें आराम से फुलफिल कर सकते, बट ट्रेडिंग इज नॉट दैट इजी। यहाँ पे आपको क्या होना पड़ेगा, फोकस रहना पड़ेगा और डिसिप्लिन के साथ आपको वर्क करना पड़ेगा लाइफ टाइम, तभी आप ये चीज को अचीव कर सकते हो। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कमेंट्स में बहुत अच्छे से लोगों ने यहाँ पे रिस्पॉन्ड किया है। रिस्क फ्री इनकम, फ्यूचर फाइनेंशियल फ्रीडम, ग्रेट। गाइज आपके जो क्वेश्चंस वगैरह है ना, ये हम लोग बाद में क्लियर करेंगे, ठीक है। और धीरे धीरे सारे टॉपिक कवर करेंगे कि फॉरेक्स इलीगल है, लीगल है, सारे टॉपिक क्लियर होगा गाइज। गाइज बट अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, अभी उस पर कॉन्सेंट्रेट करो आप। अभी हम लोग यहाँ पे MT5 पढ़ने आए, अभी अगर आप फॉरेक्स इलीगल या लीगल पे जाओगे तो फिर आपका ध्यान भटक जाएगा गाइज, ठीक है। तो सबसे पहले गाइज हम लोग यहाँ पे मल्टीपल टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में कोई एक टॉपिक नहीं है, ठीक है, कि आज मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखा दूं, आप टेक्निकल एनालिसिस लेके आप ट्रेडिंग करने लगोगे, नहीं। यहाँ पे मनी मैनेजमेंट है, माइंड मैनेजमेंट है,
ठीक है, मल्टीपल टॉपिक्स है, मार्केट साइकोलॉजी समझना है, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये पूरा आपको जो सेशंस है ना, ये वन बाय वन ये सारी चीज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, और ये पूरा मैं हमारा जो ग्रुप है उस ग्रुप में मैं दे दूंगा कि किस दिन हम कौन से टॉपिक पे वर्क करने वाले हैं। ओके, ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं MT5 के साथ। MT5 एंड MT4 ये है क्या गाइस? MT5 एंड MT4 ये गाइस एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, लिखा नहीं रहा है, एक मिनट गाइस। MT5, तो हम लोग वर्क करने वाले बेसिकली MT5 के साथ, मेटा ट्रेडर 5। ठीक है, ये अपग्रेडेड वर्जन है MT4 का, इस पे हम लोग वर्क करने वाले, इस पे हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, आप कोई ब्रोकर के वेबसाइट पे भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन MT5 में अगर हम लोग ट्रेड करते हैं तो क्या होता है, हमें हमें ज्यादा बेनिफिट मिलता है और ज्यादा वहां पे ऑप्शंस मिलता है हमें। ठीक है गाइज, तो अभी मैं यहाँ से डायरेक्ट आपको MT5 के ऊपर लेके चलता हूँ और वहां पे फिर हम लोग देखते हैं। ओके, कोई भी को होस्ट है तो काइंडली मेरे को रिस्पॉन्ड करना कि स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं मेरा। यस, बिल्कुल बिल्कुल शेयर है। ओके, थैंक यू। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे हम आ चुके हैं MT5 के ऊपर। ठीक है, तो गाइस मैं आपको MT5 में ज्यादा सेटिंग ये वो नहीं समझाने वाला हूँ, एकदम बेसिक सिंपल समझेंगे। ठीक है, ताकि हम एक कैसे ट्रेड को ले सकते हैं, ठीक है, कैसे हम ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं, कहाँ पे बाय कर सकते हैं, कैसे हम सेल करना है। ठीक है, ऑलराइट गाइस, सबसे पहले ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है गाइस? चार्ट है, सबको दिख रहा है यहाँ पे? क्लियर है? ओके, यहाँ पे आपको नीचे में लेफ्ट हैंड साइड में कोट्स लिखा हुआ दिख रहा होगा। ये कोट्स में क्या है? डिफरेंट करेंसी करेंसी पेयर्स। ठीक है, कमोडिटीज है, ये हम लोग सीखेंगे। करेंसी पेयर, कमोडिटीज, ये भी हम लोग सीखेंगे, अगर आपका कवर नहीं हुआ है ये भी आने वाले चैप्टर्स में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे मान लो गोल्ड पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा? गोल्ड का चार्ट ओपन हो गया। अभी यहाँ पे मान लो मैं जीबीपी जेपीवाई में क्लिक कर दिया, तो ये क्या हो रहा है? जीबीपी जेपीवाई का चार्ट ओपन हो गया। ठीक है, तो आपको जो भी करेंसी पेयर या कमोडिटी में ट्रेड करना है उस पे आपको जस्ट क्या करना है? सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, आई होप कोर्स में क्या होता है और कोर्स के अंदर क्या क्या रहता है ये मैं क्लियर कर सका। अब मान लीजिए आपको कुछ सर्च करना है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई पेयर नहीं है, जैसे यहाँ पे जीबीपी जेपीवाई, ओके जीबीपी जेपीवाई है, जीबीपी एयूडी नहीं है, तो जीबीपी एयूडी यहाँ पे जैसे आप जीबीपी एयूडी लिखोगे ना ऊपर सर्च बॉक्स में, तो ये आ जाता है। इस पे आप क्लिक करोगे, ये प्लस पे आप क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। ये देखो ये नीचे आ चुका है, तो इस पे हमने क्लिक कर दिया, ये करेंसी पेयर यहाँ पे आ गया। ठीक है, आई होप कोर्स क्लियर हो गया होगा कि कोर्स में हमें क्या मिलता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बगल में आप देखो चार्ट का ऑप्शन है, इस चार्ट के ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करते हो तो चार्ट खुल जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको कैंडल दिखेंगे, मार्केट अप डाउन मूव हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बगल में देखो ट्रेड का ऑप्शन है, यहाँ पे आप जो भी ट्रेड ले रहे हो या आपका जो इक्विटी है, जो बैलेंस है, वो सारी चीजें यहाँ पे शो करती है। उसके बगल में हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आप जो ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, जो आपने पहले एग्जीक्यूट कर चुका है वो सारी चीज शो करती है। तो इसको हम लोग गाइज एक एक करके मैं आपको शो करके दिखता हूँ कि ये वर्क कैसे करता है बेसिकली। सबसे पहले जैसे आप क्लिक करते हो, अब देखो फोन में थोड़ा अलग अलग टाइप से आपको हो सकता है दिखे, आईपैड में अलग तरह से दिखे, लैपटॉप में अलग तरह से दिखे, बट वर्क सेम ही करता है। ठीक है, अभी यहाँ पे M1 M5 M15, ये H1 H4, ये क्या है गाइस? ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम है। जैसे M1 में मतलब क्या है? 1 मिनट का कैंडल दिखेगा, ये सारे आपको 1 मिनट का कैंडल दिख रहा है। ठीक है, M5 में साढ़े 5 मिनट का कैंडल दिख रहा है। अभी H4 में क्या दिखेगा आपको? जितने कैंडल बने हैं ना, 4 मिनट का कैंडल है, जितने कैंडल है 4 मिनट का है। ठीक है, तो अभी हम चलो 15 मिनट में चलते हैं, मतलब एक कैंडल 15 मिनट का कैंडल। ठीक है, अगर जो इंट्राडे ट्रेडिंग करता है वो बेसिकली 15 मिनट फॉलो करता है, 1 आवर फॉलो करता है, तो 15 मिनट का कैंडल हमने ओपन कर लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे और भी मल्टीपल फैसिलिटीज है, जैसे ये एफ जो लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली इंडिकेटर्स के लिए है। ठीक है, इस एफ में आप जैसे क्लिक करोगे मेन विंडो आता है, इस पे क्लिक करोगे ये डिफरेंट इंडिकेटर्स आ जाते हैं, यहाँ से आप इंडिकेटर्स वगैरह यूज कर सकते हो। मैं पर्सनली यूज नहीं करता हूँ इंडिकेटर्स, ठीक है, बट इसका भी हम लोग एक सेशन लेंगे बाद में कि इंडिकेटर्स हमें क्या क्या इंडिकेटर्स हमें यूज करना चाहिए, क्यों नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे देखो आप, ये सब हम लोग यूज कर सकते हैं, टेक्निकल चीजें ये सारी, ठीक है, लाइंस ड्रॉ करने के लिए। ऑलराइट, चलो गाइज, मैं आपको यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, कैसे आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये तो आपने बेसिक देख लिया कि कैंडल्स के, H4 का कैंडल है, H1 का कैंडल है, ठीक है, कहाँ से क्या ओपन होता है ये देख लिया आपने। अब मान लो आपको यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, तो ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करोगे आप? सबसे पहले क्या करेंगे, हम M15 में जाएंगे, हम देखेंगे अभी, ठीक है, मार्केट को वॉच कर लिया, क्या चल रहा है मार्केट में, बाय लेना चाहिए, सेल लेना चाहिए, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पे बाय सेल एग्जीक्यूट करता हूँ, मान लो, तो क्या करूंगा मैं उसके लिए, यहाँ पे देखो प्लस का साइन है, इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको मल्टीपल चीजें दिखेगी, जब आप इस प्लस के साइन में क्लिक करोगे, अच्छा गाइस, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रुकूंगा, यहाँ पे मेरे को बताओ, आप लोग ये बना रहे हो ना, लाइक आप लोग नोट्स बना रहे हो ना, क्योंकि समझ नहीं आएगा गाइस, बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एंड वन बाय वन। तो गाइस बिल्कुल आप लोग नोट्स बनाना, ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो उसको लिख के रखना, ताकि हम लोग बाद में क्लियर करेंगे, ठीक है, एंड वही क्वेश्चन डाउट्स क्लियर करेंगे जो आज हमने कवर किया, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे देखो, जैसे प्लस के साइड में हम क्लिक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझना, ऊपर में दिख रहा है आपको GBP AUD, तो यहाँ पे क्या है, करेंसी पेयर्स या कॉमोडिटीज को आप चेंज कर सकते हो। जैसे अभी मैं ट्रेड करने वाला हूँ गोल्ड में, तो क्या करूंगा मैं, XAU USD, ये गोल्ड में हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, गोल्ड आ गया ऊपर। अभी उसके नीचे क्या दिख रहा है आपको, इंस्टेंट एग्जीक्यूशन, मतलब तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या क्या ऑप्शन है, बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, बाय स्टॉप लिमिट, सेल स्टॉप लिमिट। मैं पर्सनली आपको बताऊं, लाइक ये तीन चीज ही मैक्स यूज करना चाहिए, ठीक है, और ज्यादा यूज होता है, ठीक है, बाय लिमिट, सेल लिमिट एंड इंस्टेंट एग्जीक्यूशन। अभी ये है क्या, ये हम लोग बाद में कवर करेंगे गाइस, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, ये बाद में आपको कवर करके दिखाऊंगा मैं, ठीक है, ज्यादा एक बार में करेंगे तो सब ऊपर से चला जाएगा, ठीक है। तो इंस्टेंट एग्जीक्यूशन पहले होता है क्या, ये दिखाता हूँ मैं आपको। अभी उसके बाद आप देखो, यहाँ पे लॉट्स भी है, ये लॉट क्या है, जीरो, ये 0.01 से हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो बाई एंड सेल, ऊपर में क्या है गाइस, इंस्टेंट एग्जीक्यूशन कर दिया, मतलब तुरंत एग्जीक्यूट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक छोटा सा सेल ले लिया, सेल पे क्लिक किया, एक्सेप्ट किया, ये देखो यहाँ पे सेल, यहाँ से मेरा सेल हो गया, ठीक है। अभी आप देख सकते हो, मैंने एक सेल लिया है छोटा सा, और यहाँ पे 0.04 के आसपास मेरे को प्रॉफिट रनिंग है, ये देखो मार्केट नीचे आ रहा है यहाँ से। बट यहाँ पे आप देखो, ऊपर में चार्ट किसका है, GBP AUD का। हमें चार्ट किसका चाहिए, गोल्ड का, तो हमें क्या करना है, फिर से आप पोर्ट्स पे आओ, XAU USD में जाओ, बस ये आ गया चार्ट, फिर चार्ट पे चले जाओ, ये हमने यहाँ पे एक सेल ले लिया था, ठीक है। और ये अभी देखो ब्लू है, रनिंग प्रॉफिट, अभी ये रेड होगा, रनिंग इन लॉस, ठीक है। तो ये सेल यहाँ पे रनिंग है, अभी देखो यहाँ पे लॉस रनिंग है। अभी यहाँ पे आपको ये ट्रेड को क्लोज करना है, तो देखो इसको दो तरह से आप खेल सकते हो। जैसे मान लो, पहले तो इसको हम क्लोज करते हैं, तो क्या करना है, कुछ नहीं, ये जो रनिंग है, इस पे आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है, यहाँ पे ऑप्शन आ जाती है क्लोज पोजीशन, इसको मैंने क्लोज कर दिया, यहाँ पे देखो आ जाएगा क्लोज, हैशटैग दिस सेल इतना विद अ प्रॉफिट ऑफ 0.20, ये मैंने क्लोज कर दिया। अब ये जो मैं क्लोज किया, आप यहाँ देख सकते हो, ये नीचे में आपको दिखेगा 0.01 XAU USD प्राइस, और यहाँ पे 0.02 सेंट में हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। ये इंस्टेंट एग्जीक्यूशन का मतलब मैंने आपको समझाया कि यहाँ पे जस्ट प्लस में क्लिक करके बाय या सेल में क्लिक करोगे तो वो इंस्टेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसके अंदर भी और भी चीजें है, वो मैं आपसे बताता हूँ, ठीक है। जैसे पहले क्या है, मान लो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि चलो गोल्ड ऊपर जा रहा है, मेरे को बाय करना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 0.01 से तुरंत यहाँ पे बाय में क्लिक करके एक्सेप्ट कर लूंगा, और ये बाय कर लेता हूँ। अब देखो गाइस, ट्रेडिंग में क्या है ना, सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि हम लोग का हार्ड अर्न मनी है यहाँ पे, ठीक है, तो आपको करना है क्या है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखना है कि भाई हम कितना लॉस ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे बाय कर लिया मैंने। अभी क्या करूंगा, दूसरा काम क्या रहेगा मेरा, स्टॉप लॉस सेट करना, ठीक है। तो इस पे आप क्लिक करो, जहाँ पे आपने बाय किया था उस पे वापस से आप क्लिक कर सकते हो, या फिर यहाँ पे जो आपका ट्रेड रनिंग है, ये देखो जो 13 सेंट्स प्रॉफिट में भी चल रहा है, इस पे जस्ट लॉन्ग प्रेस करो, इसमें एक ऑप्शन आ जाता है मॉडिफाई पोजीशन, इसमें क्लिक कर दो, ठीक है। और क्या करना है गाइस, उसके बाद हमें स्टॉप लॉस सेट करना है। स्टॉप लॉस क्यों सेट करना है गाइस, क्योंकि अगर हम स्टॉप लॉस सेट नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो फिर नीचे नीचे चले जाएगा और आप होप में ट्रेडिंग करते रहोगे, तो होप ट्रेडिंग नहीं करना है हमें, ठीक है। हमें छोटा लॉस लेना है, बड़ा प्रॉफिट करना है।
तो स्टॉप लॉस हम सेट करेंगे यहाँ पे सबसे पहले। यहाँ पे स्टॉप लॉस हम डालेंगे, ये जैसे स्टॉप लॉस में आप क्लिक करते हो एक रेड लाइन आ जाता है, और उसको फिर आप नीचे स्क्रॉल करो, जैसे ये 15 मिनट का कैंडल के नीचे मैं यहाँ पे ऐसे डाल देता हूँ। तो ये क्या हो गया, इसको मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। इन केस मार्केट अगर रिवर्स आया, मैंने बाय लिया है, अगर ऊपर गया मार्केट तो डेफिनेटली आई विल बी इन प्रॉफिट, मैं प्रॉफिट करूंगा। लेकिन अगर मार्केट नीचे आता है तो ये जो 1992.445 का जो पॉइंट है जहां पे मैंने एसएल लगाया, ये हिट करके मेरे को एक छोटा सा लॉस दे देगा। अब एसएल का क्या फायदा होता है गाइस, ये समझो आप। यहाँ पे एसएल हमने इसलिए लगाया क्योंकि इन केस अगर मार्केट यहाँ पे कोई न्यूज आ गया या कुछ अचानक से कोई वॉर का सिचुएशन आ गया, जैसे अभी एक वॉर चल रहा है, ठीक है, तो वहां पे कुछ न्यूज आ गया तो मार्केट यहाँ से अगर 200 पिप नीचे गिर गया, तो क्या होगा, आपका छोटा सा लॉस, कितना लॉस होगा आपका, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 2.70 यूएसडी, ठीक है, टू $2.70 आपका लॉस होगा, और आपका ये हिस्ट्री में शो कर देगा कि आपने इतना लॉस करके यहाँ से निकल गया, आपका अकाउंट सेफ रहा। लेकिन यही अगर आप एसएल नहीं लगाओगे तो ये क्या होगा, ये नीचे चला जाएगा, और मान लो ट्रेंड अगर चेंज हुआ, नीचे चलते गया, तो आपका वो कंटिन्यू लॉस फ्लोटिंग में रहेगा। तो इसीलिए हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं, ठीक है, ताकि हमारा लॉस कम हो सके। अभी यहाँ पे मार्केट क्या है गाइस, यहाँ पे हमें लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, और हमने इसीलिए यहाँ पे एक छोटा सा एसएल लगा लिया। अब यहाँ पे आप टीपी भी लगा सकते हो, बहुत लोग टीपी नहीं लगाते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप टीपी लगाया करो। अब टीपी क्या होता है, टेक प्रॉफिट। अब जहाँ पे हमने बाय किया था हम सेम उस पर क्लिक करेंगे, और उसके एसएल के नीचे आप देखो एक टेक प्रॉफिट का ऑप्शन है, जस्ट उस पर सिंपली टच करो, यहाँ पे देखो टीपी आ गया लिखा हुआ, इसको ऊपर लेके जाओ। अब आपका यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड आ जाता है कि यार 1:1 ले, 1:2 ले, या 1:3 ले, है ना। तो ये भी मैं आपको सिखाऊंगा धीरे धीरे, अभी ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है एक चैप्टर में कवर करने का। तो मान लो यहाँ तक मैंने टीपी रखा है, यहाँ पे मैं इसको मॉडिफाई कर दूंगा, सॉरी, मॉडिफाई कर दिया। तो अभी क्या है ना, मैं एकदम टेंशन फ्री हो गया, ठीक है, अभी मैं घर का भी काम कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या है, रिस्क फ्री हो गया यहाँ पे। अगर नीचे गया तो छोटा सा लॉस हो गया, लेकिन अगर ऊपर गया तो प्रॉफिट हो गया, निकल जाएगा वो, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि मार्केट क्या है, मैं देख नहीं रहा हूँ, मार्केट मार्केट यहाँ तक चला गया फिर नीचे आके ऐसे ले लिया। लेकिन अगर हम टीपी लगाते हैं तो क्या होता है, अभी यहाँ पे हमने बाई किया, और यहाँ अगर टच किया मार्केट, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका प्रॉफिट बुक होके ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि टीपी एसएल होता क्या है ना। गाइस यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है टीपी एसएल में, या इंस्टेंट एग्जीक्यूशन में, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताओ। ऑलराइट, ग्रेट, क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया गाइस। किसी का कुछ क्वेश्चन रहेगा गाइस तो बताना, एकदम स्टार्टिंग से हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे इसको हम लोग क्लोज करते हैं। मान लो इसको हमको क्लोज करना है, तो सिंपली क्या करना है, फिर बाय के ऊपर क्लिक करेंगे, या फिर यहाँ पे आप लॉन्ग प्रेस करो, ठीक है। मल्टीपल ऑप्शन है गाइस, यहाँ पे आप लॉन्ग प्रेस करो, लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ देखो क्लोज पोजीशन है, ठीक है, इसमें क्लोज पोजीशन में क्लिक करेंगे, इसको हम क्लोज कर देंगे डायरेक्टली, यहाँ से भी हम डायरेक्टली क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसको हम क्लोज करते हैं अभी। अब हम समझेंगे यहाँ पे बाय लिमिट क्या होता है और सेल लिमिट क्या होता है। चलो वापस से हम लोग 10 के लाइन में जाएंगे, बाय लिमिट में जाएंगे, ठीक है। अब बाय लिमिट में क्या है, यहाँ पे प्राइस हम सेट करना है। बाय लिमिट पहले देख लो, यहाँ पे इंस्टेंट एग्जीक्यूशन के नीचे बाय लिमिट है, प्राइस यहाँ पे हम सेट करेंगे। अभी जैसे मेरे को बाय करना है 1995.65, इस पे मेरे को बाय करना है। जब मार्केट इस पोजीशन पे आए तो मेरे को बाय करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, अभी इंस्टेंट नहीं करना है, इस पोजीशन पे मुझे बाय करना है, मुझे यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा, मैं ट्रेडिंग व्यू में चलते हैं, ट्रेडिंग व्यू में इजीली समझ में आएगा। ऑलराइट, ओके, मान लो गाइस मार्केट अभी यहाँ पे, मार्केट के यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, इस पोजीशन पे ट्रेड कर रहा है अराउंड 1980, और मेरे को बाय करना है 1976 के पास। अब मुझे क्यों बाय करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई डिमांड जोन दिख रहा होगा। अभी धीरे धीरे हम लोग कवर करेंगे कि डिमांड जोन क्या होता है, सप्लाई जोन क्या होता है, विल कवर एवरीथिंग। बट यहाँ पे कहीं देखोगे तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, ठीक है, इस पोजीशन से मार्केट ऊपर गया था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया था,
और ये यहाँ पे मिल रहा है मुझे 1976 के पास, और अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है यहाँ पे 1983 के पास। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में क्या आपको लग रहा है कि रात के टाइम में या कल मैं बिजी रहूंगा तो कल मार्केट क्या पता यहाँ आके फिर ऊपर चले जाए, तो यहाँ पे हम ट्रेड लगाना चाह रहे हैं, तो उसको तो आप इंस्टेंट कर नहीं सकते हो क्योंकि मार्केट तो यहाँ कहीं पे है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे, ताकि जब यहाँ पे मार्केट आए तो हमारा जो ट्रेड है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, सेल सेम सेल का होता है। अभी मार्केट मान लो मार्केट यहाँ पे है, मान लो मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे अभी मार्केट आपको यहाँ पे कहीं एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको सेल करना है इस पोजीशन पे 1991 पे। हो सकता है उस टाइम आप बिजी हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक सेल लिमिट डाल दोगे। सेल लिमिट मतलब इस पोजीशन पे जब मार्केट आए तो ऑटोमेटिकली वो सेल एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, आई होप गाइस ये क्लियर हो गया होगा, सेल लिमिट एंड बाय लिमिट। ठीक है, चलो इसको हम लोग लाइव करके देखते हैं। ओके, अभी जैसे गोल्ड में यहाँ पे लगाते हैं हम लोग, जैसे मेरे को वापस से जब मार्केट इस पोजीशन पे आए 1990 पे तो एक बाय चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1990.00 पे हम बाय करेंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे बाय लिमिट आ गया एक ब्लू कलर का, तो यहाँ पे हम बाय करेंगे क्योंकि यहाँ से मार्केट कॉन्स्टेंटली ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक बाय लिमिट लगा देते हैं। अब इसमें भी आप लोग स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट सेलेक्ट कर सकते हैं, सेट कर सकते हो। जैसे स्टॉप लॉस जैसे मैं डाल दूंगा, ऑलराइट ये बैक आ गया, एक मिनट। ओके, ये हमारा बाय लिमिट रहेगा। स्टॉप लॉस सेट करते हैं हम लोग, स्टॉप लॉस हमारा रहेगा जस्ट इसके नीचे, ज्यादा नहीं, 35 पिप्स के आसपास। ठीक है, अभी गाइस पिप्स पिपिट्स ये सब भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अभी टेक प्रॉफिट सेलेक्ट करते हैं। टेक प्रॉफिट यहाँ पे हम लोग डालते हैं, ये हाई जो हमारा है 2003। ठीक है, 2003 हमारा हाई है, इसको हम लोग डन करते हैं। अभी इसको प्लेस कर देते हैं। अभी देखो ये हमारा ट्रेड प्लेस हो गया। ठीक है, ये बाय लिमिट हमने लगा दिया है एक यहाँ पे 1988 के पास, जो कि हमारा टारगेट है 200 2003, और एसएल रहेगा 1985। ठीक है, अब ये जैसे एग्जीक्यूट होता है ये रन होगा, और सेम वे में टीपीएसएल जो इंस्टेंट एग्जीक्यूशन पे वर्क करता है वो यहाँ पे वर्क करेगा। ठीक है, तो फॉर नाउ इसको अभी हम लोग क्लोज करते हैं। ठीक है, ये इसको रहने दो गाइस, देखते हैं अगर एग्जीक्यूट हो गया तो मैं आपको दिखा दूंगा। और सेम वे में आप ऐसे ही सेल लिमिट भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, जैसे बाय लिमिट किया सेम सेल लिमिट, कि मार्केट अगर यहाँ पे आता है, मान लो 2012 पे आता है और 2012 से मुझे सेल करना है, तो हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे 2012 कर दो। यहाँ मार्केट आएगा, मुझे सेल चाहिए, एस एल टी पी सेम से करके आप प्लेस कर दो। तो सेम गाइस, ठीक है, अगर हम उस टाइम पे ट्रेड कर रहे हैं जब हम लोग अवेलेबल नहीं रहेंगे, ठीक है, तो आप ऐसे ये यूज करो, बाय लिमिट सेल लिमिट। अगर सेम टाइम ट्रेड कर रहे हो ना तो इंस्टेंट एग्जीक्यूशन में सेम टाइम डाल लो आप, सबसे बेस्ट है। ठीक है, ऑल राइट, तो फॉर नाउ गाइज अभी हम लोग ये कर रहे हैं इंस्टेंट बाय लिमिट सेल लिमिट, बाय स्टॉप सेल स्टॉप, ये भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, बट अभी के लिए ये तीन ही हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, एंड आई थिंक ये क्लियर है गाइज, किसी को भी कुछ डाउट नहीं है यहाँ पे, किसी को कुछ यहाँ पे समझ नहीं आया है या पूछने का है तो आप पूछ सकते हो। ऑलराइट, क्लियर क्लियर, चलो वेरी गुड गाइज, वेरी गुड। बहुत इजी है गाइज, सिंपल है ये सारी चीजें। मेन है ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी एंड डिसिप्लिन। ठीक है, ये सारी चीजें आप सीख जाओगे रहते रहते, टाइम देते देते। ठीक है, ओके गाइज, चलो यहाँ से हम लोग बैक आते हैं। ओके, अभी हम लोग ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आते हैं। थोड़ा ट्रेडिंग व्यू के ऊपर अभी टाइम है तो थोड़ा इसके ऊपर हम लोग एक दो टॉपिक क्लियर करते हैं जो मुझे बताया गया है। अच्छा गाइज, पहले ये बताओ कितने लोग यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू यूज करते हैं। गाइज यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू यूज करते हो, यहाँ पे मैक्सिमम लोग कितने लोग हैं। ऑलराइट, ओके, चलो बहुत बढ़िया, काफी लोग यूज करते हैं तो बेसिक आपको आइडिया होगा। चलो बहुत बढ़िया गाइज, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में क्या होता है ना, आपको क्लियर एक इमेज मिलता है। ठीक है, एक क्लियर इमेज मिलता है आपको। ठीक है, MT5 MT4 में भी आप ड्रॉ कर सकते हो पैटर्न्स वगैरह, रेजिस्टेंस सपोर्ट बना सकते हो, बट वो क्लियर व्यू आपको यहाँ नहीं मिलता, यहाँ पे नहीं MT5 में नहीं मिलता है जो आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है,
ऑलराइट, ग्रेट गाइस। तो ओके, बहुत लोग नहीं भी यूज करते, कोई नहीं गाइस, जो नहीं यूज करते हो वो प्ले स्टोर से आप ले लेना। हाँ, प्ले स्टोर में आपको इजीली ट्रेडिंग व्यू मिल जाएगा एप्लीकेशन, वहां से आप इंस्टॉल कर लो, ठीक है। ओके, अभी थोड़ा क्वेश्चंस क्लियर करते हैं गाइस। बहुत लोग बोल रहे हैं कि एसएल लगाने के बाद क्या उसको चेंज कर सकते हैं। ओके, चलो आपका क्वेश्चन मैं लेता हूँ। और मॉडिफाई पोजीशंस, राइट, ये मैं क्लियर करता हूँ। ओके, अभी जैसे मान लो गाइस, मैंने यहाँ पे सबसे पहले इसको डिलीट करते हैं। मान लो मेरे को एक बाय दिख रहा है कि चलो 15 मिनट, 5 मिनट के चार्ट पे हम आते हैं, मैं यहाँ पे एक बाय करता हूँ। 0.1 के लॉट से हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने बाय कर लिया, ठीक है। अभी मेरे को क्या एसएल लगाना है। सबसे पहले मॉडिफाई पोजीशन में जाएंगे, एसएल डालेंगे यहाँ पे। इस कैंडल के जस्ट नीचे हम एसएल डालेंगे 1993.58। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट हो गया, ठीक है। अब देखो गाइस, मॉडिफाई कब करते हैं हम लोग स्टॉप लॉस? या तो ब्रेक इवन पे करते हैं, या तो ट्रेलिंग जब करते हैं तब करते हैं, ठीक है। एक सर का क्वेश्चन था यहाँ पे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था कि मॉडिफाई कैसे यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। मॉडिफाई कब करना है, या फिर जो एसएल है वो हम लोग एसएल को चेंज कर सकते हैं कि नहीं। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक बाय लिया है, ठीक है। अभी जस्ट मार्केट मान लो यहाँ पे अगर ये मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपना स्टॉप लॉस को छोटा कर दूंगा। वो स्टॉप लॉस को कैसे छोटा करूंगा मैं, ये देखो, इस पोजीशन पे ले जाके मैं यहाँ पे रख दूंगा। और फिर क्या करूंगा मैं, मॉडिफाई कर दूंगा। ये क्या हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेलिंग, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग ट्रेलिंग करना। अब जैसे मान लो अगर ये ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ, वेट करते गए, अगर ये ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ, तो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। ऑलराइट, ये ब्रेकआउट दे दिया ऊपर की तरफ। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लेके चला गया। जो स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे था अराउंड, ये कितना का 150 पॉइंट्स का एसएल था, वो अभी क्या हो गया मेरा एसएल, मात्र 38 पॉइंट का हो गया। यानी कि अगर मेरा लॉस होगा तो कितना होगा, 3.80 यूएसडी। मॉडिफाई कर दो इसको। ओके, एक सेकेंड गाइस। ये हमने एसएल मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। अभी अगर ये ब्रेकआउट दे दिया ऊपर की तरफ, और मान लो ये रनिंग चल रहा है आपका, ये यहाँ से यहाँ पे आ गया 1997 के पास, तो फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, यही एसएल को हमें क्या करना है, जहां हमने बाय किया था वहां ले जाके रख देना है। तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट आएगा ज्यादा, लेकिन क्या होगा, लॉस जो होगा वो एकदम जीरो होगा, यानी कि ब्रेक इवन कर दिया हमने, ठीक है। तो ऐसे आप ब्रेक इवन यूज कर सकते हो, ट्रेल कर सकते हो। अगर इसको मैं थोड़ा और क्लियर आपको समझाता हूँ ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ले जाके। ऑलरेडी गाइस, यहाँ पे देखो गाइस, मान लो मैंने 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आ गए, ठीक है। यहाँ पे मान लो मैंने बाय किया है इस पोजीशन में, ये 15 मिनट का इनगल्फिंग देख के, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहीं ना कहीं अपना पोजीशन बनाया बाय का। स्टॉप लॉस मैंने रखा यहाँ पे, ठीक है। पहला टारगेट था मेरा ये वाला, ठीक है। ये मेरा पहला टारगेट था, यहाँ पे मैंने बाय किया, और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके इसके लिए। यहाँ पे हमने इनिशिएट किया टारगेट, ये बाय किया हमने, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस डाल दिया, और ये हमारा पहला टीपी था, यानी कि टेक प्रॉफिट, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट ये जाके हमारा टीपी हिट हो चुका है। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन रहता है, या तो जितना हमने लिया पूरा का पूरा हम टीपी लेके बाहर निकल जाए, ठीक है। या तो हम क्या कर सकते हो, इसको ट्रेल कर सकते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है। ट्रेल कर सकते हैं। ट्रेल क्यों करते हैं गाइस, ताकि हम और प्रॉफिट ले सके, ये जो प्रॉफिट और ऊपर गया मार्केट वो भी हम कवर कर सके, ठीक है। वो कैसे करेंगे बताता हूँ मैं आपको, एक मिनट। ये देखो, हमने कहीं ना कहीं हमने यहाँ पे बाय किया था, ठीक है। और मार्केट जब यहाँ पे जा चुका है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मॉडिफाई करना है अपने बाय पोजीशन को। अपने एसएल को, जो हमारा एसएल यहाँ पे था, उस एसएल को हम ले जाएंगे बाय पोजीशन पे। यानी कि अब हमारे पास क्या है, अगर आएगा तो लंबा ही गेम आएगा, लंबा प्रॉफिट आएगा। लेकिन अगर जाएगा, मान लो यहाँ से मार्केट
अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाता और ये हिट हो जाता तो क्या होता गाइस, हमारा लॉस कितना होता, जीरो। लॉस इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमने जहां पे हमने खरीदा था वहीं पे हमने स्टॉप लॉस डाल दिया था, ठीक है। लेकिन हमारा यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट मार्केट यहाँ पे और ऊपर गया गाइस, और यहाँ पे लगभग डबल प्रॉफिट दे दिया, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रेल करना, या फिर एसएल को शिफ्ट करना, मॉडिफाई जो हम लोग करते हैं स्टॉप लॉस को, ठीक है। अभी चलो देखते हैं यहाँ पे क्या है। चलो यहाँ पे स्टॉप लॉस जैसे अभी हिट हो चुका है, ठीक है। स्टॉप लॉस इसलिए लगाते हैं गाइस, बट बहुत बार देखो क्या होता है, ऐसे लग के भी ऊपर चला जाता है मार्केट, तो वो दैट इज डिफरेंट टॉपिक, वो बाद में कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप आराम से स्टॉप लॉस को मॉडिफाई कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो, जैसे अभी बाय कर लिए, ठीक है। अभी यहाँ पे फिर से हम क्लिक करेंगे एसएल में। पहले मान लो मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा, अभी मुझे लग रहा है नहीं, मार्केट यहाँ पे अच्छा ऊपर जा चुका है, फिर क्या करेंगे, हम फिर से इसको यहाँ पे ले जाके हम शिफ्ट करके मॉडिफाई कर देंगे। तो ये हम लोग मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं, इसका कोई ये नहीं कि आप एक बार या दो बार ही एसएल शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। आपका मन, आप जितना बार शिफ्ट करना चाहे उतना टाइम शिफ्ट कर सकते हैं स्टॉप लॉस। आप टेक प्रॉफिट शिफ्ट कर सकते हो, सिर्फ जहां पे बाय या सेल कर रहे हो वो शिफ्ट नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। आई होप ये वाला पार्ट मैंने क्लियर कर दिया हो। इससे रिगार्डिंग किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बोल सकते हो। बाय प्राइस के ऊपर एसएल मॉडिफाई कर सकते हैं क्या? बाय बाय प्राइस के ऊपर एसएल आप कैसे मॉडिफाई करोगे? जहां पे आप खरीद रहे हो, ठीक है, उसके ऊपर आपका टीपी रहेगा कि उतना आप प्रॉफिट ले सकते हो, ठीक है। उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, तो आप ट्रेल कर सकते हो। जहां पे आप खरीदे हो वहां पे आप एसएल ले जाके रख दो, ठीक है। हाँ, आप एसएल टीपी लगाने के साथ खुद से भी क्लोज कर सकते हो, ठीक है। कोई ये नहीं है कि एसएल टीपी लगाए तो उसी में क्लोज हो, ठीक है, कोई ये नहीं। अभी जैसे ये मेरा ट्रेड लगा हुआ है, ठीक है, मैं चाहूँ तो अभी यहाँ पे डायरेक्टली क्लोज कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं टीपी लगा के भी क्लोज कर सकता हूँ, या फिर डायरेक्टली भी क्लोज कर सकता हूँ। कोई उसका ये नहीं है गाइस, ठीक है, कोई पर्टिकुलर यहाँ पे रूल्स नहीं है, ठीक है। आप आराम से जहां मन चाहे वहां टीपी लगाओ, जहां एसएल, जब एसएल चेंज करना चाहे कर सकते हो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है वो, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन था, अम, ये जिगर पटेल जी, आपका ये समझ नहीं आया मुझे क्वेश्चन, ये आप क्लियरली लिख के भेजो। ओके, ओके गाइस, सो क्लियर है, जितने भी क्वेश्चन थे मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। ओके गाइस, सो ये काफी आज हमने कवर किया यहाँ पे, ठीक है। किसी का और भी कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हो इनबॉक्स में, क्योंकि और अगर ज्यादा यहाँ पे करेंगे तो गाइस बहुत ज्यादा हो जाएगा कवर आज, ठीक है। धीरे धीरे करेंगे तो क्या है, आपको समझ में भी आएगा। ओके ग्रेट, सेफ्टी के लिए एसएल लगाते हैं गाइस डेफिनेटली, क्योंकि सेफ्टी के लिए एसएल इसलिए लगाते हैं क्योंकि देखो एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। मान लो यहाँ पे, ठीक है, मान लो यहाँ कहीं पे अगर आपको लग रहा होता कि चलो बाय करते हैं इस पोजीशन पे, चलो पहले इसको क्लोज करते हैं। सेफ्टी के लिए स्टॉप लॉस हम लोग इसलिए लगाते हैं, ठीक है। तो बहुत लोग होते हैं ना स्टॉप लॉस नहीं लगाते, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करते हैं कि भाई मार्केट वहां पे आ ही जाएगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता है गाइस, कभी कभी मार्केट आपको, भले एक बार 10 में से आपको 3 बार 4 बार वो हो जाएगी, एसएल नहीं लगाए तो वहां पे वापस मार्केट आ गया, आप निकल सकते हो। लेकिन कभी कभी मार्केट आपको ऐसा फंसा देगा कि आपका पूरा अकाउंट ब्लो हो सकता है, तो इसीलिए स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अभी जैसे मान लो यहाँ पे अगर किसी ने बाय कर लिया होता ना 2001 में, और उसने एक छोटा सा एसएल लगाया होता 1998 पे, तो क्या होता, $2 लॉस लेके निकल जाता। लेकिन आप देखो मार्केट कहाँ तक गया गाइस, 1986 तक, और अभी भी मार्केट 1994 पे रन है, और अभी छोटा सा यहाँ पे आप देख सकते हो डाउन ट्रेंड है चल रहा है। क्या पता मार्केट डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू हो, तो यहाँ पे जिसने बाय किया था उसका अकाउंट तो डेंजर में आ गया, तो वो क्या पता वो ब्लो भी हो सकता है अकाउंट, ठीक है। तो इसीलिए गाइस स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। ऑलराइट गाइस, सो क्वेश्चंस भी मैंने क्लियर कर दिया है, एंड दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। किसी का और क्वेश्चंस, बीओ सिखाया था उसमें देखते हुए, सर ये बी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह ये एसएमसी का पार्ट है गाइस, ठीक है। और
एसएमसी आपको सर अभी हम लोग प्राइस एक्शन पे ही बात करता हूँ मैं, ठीक है। एसएमसी का अलग टॉपिक होगा, अलग दिन क्लियर करेंगे वो। ऑल राइट, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच सर, आप कंटिन्यू कर सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू ईशान भाई, थैंक यू वेरी मच। स्क्रीन ऑफ कर दीजिए सर। ओके सर, ओके। ग्रेट। बिल्कुल, आज आपने जो चीजों को देखा है, समझा है, ये एक बहुत ही बारीक पॉइंट होते हैं और इनको समझना बहुत जरूरी है। कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है और उसको कैसे ट्रेल करना है, टीपी कहाँ लगाना है, उसको कैसे ट्रेल करना है। टीपी स्टॉप लॉस लगाने के बावजूद भी आप खुद से जब चाहो जब क्लोज कर सकते हो। ये आपकी टोटली आपके हाथ में है सारी चीजें। बिल्कुल आप ये ना सोचे कि आपने लगा दिया आप कुछ कर नहीं पाएंगे, ये सारा कंट्रोल आपके हाथ में ही है। आपको लगता है कि आपका जो टीपी था वो टीपी और ऊपर जाना चाहिए, तो आप अपने टीपी को ट्रेल कर लीजिए। देन अगर आपको लगता है कि मैं अपने स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करूं, तो आप चाहें तो उसको भी ट्रेल कर सकते हैं। सपोज आपको $50 का प्रॉफिट अभी चल रहा, रनिंग में चल रहा है, एग्जांपल ले रहा हूं, और वो और फर्दर मूवमेंट में है, आपकी पोजीशन में ही मार्केट चल रही है और वो 50 से 60 65 70 तक जा रहा है, तो आप क्या करें, आप चाहें तो अपने जो स्टॉप लॉस आपने लगा रखा है उसको ट्रेल कर दो। ट्रेल सपोज आपने कर दिया कि उसके 25 के पॉइंट पे आपने लगा दिया कि 25 तक अगर ये रिवर्स भी आ जाता है तो ट्रेड कट जाएगी आप। यानी कि कहने का भाव सिर्फ इतना ही है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है, जरूरी नहीं है कि वो नीचे ही रहे, जरूरी नहीं है कि वो आपके जहां पे आपने ट्रेड ली वहीं पे हो, आप उससे ऊपर भी लेके जा सकते हैं। यानी कि आप अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। पिछले वीक में आपने कई बार देखा होगा, जो हमारे कॉपी ट्रेडर हैं वो उन्होंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज किया है। यानी कि उन्होंने अपनी हैजिंग पोजीशन को मेंटेन करने के लिए जो रिवर्स ट्रेड लगाई हुई थी वहां पे वो कंटिन्यू अपने स्टॉप लॉस को मूव करते चले गए। वो मार्केट, एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, एक ट्रेड बाई की लगी हुई थी जो ऊपर लगी थी, नीचे जाके एक सेल की ट्रेड थी जो काफी प्रॉफिट में चल रही थी। बहुत सारे लोगों ने क्या किया, गलतियां क्या की कि उस प्रॉफिट को देख के उसको बुक कर दिया मैनुअली, जबकि वो कॉपी पे चल रहा था, हैजिंग पे चल रहा था। उससे उनको नुकसान हुआ, उनके अकाउंटों में काफी नुकसान हुआ, क्योंकि ऊपर ट्रेड लगी हुई थी उसके साथ। जबकि कॉपी मास्टर ने क्या किया था कि उस पर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल दिया सिर्फ $1 के प्रॉफिट। यानी कि अपने जो प्रॉफिट को इतना मूवमेंट तक वापस लेके गया, वो जो सिर्फ $1 आए और वो कट जाए, जिससे कि जो ऊपर वाली मूवमेंट है उसकी तरफ मार्केट मूव कर जाए। ये इनका पार्ट होता है। आप आगे की क्लासेस में ये सब लाइव सीखेंगे। आज जो सर ने बताया, ईशान जी ने बताया, वो बहुत इंपॉर्टेंट ये था कि आपको स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट कैसे लगाना है, कब लगाना है और उसको कब ऊपर नीचे करना है।